हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो क्या आप भी अपने बच्चों के कान छिदने के बारे में सोच रहे हैं, यानी अपने बेटा या बेटी के कान छिदवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी मेरी ही तरह पछताना पड़ जाए। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको पछताना पड़ेगा। देखिए, कान छिदवाना एक बहुत ही सेंसिटिव बात होती है, क्योंकि छोटे बच्चों का कान अगर छिदवाना है तो बहुत सारी छोटी-बड़ी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अब आप सोचेंगे कि पहले के ज़माने में उतना ध्यान तो रखा जाता नहीं था। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो लेके गए मुझे सुनार के पास, कान छिदवा दिया, घर आ गए, सब ठीक हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि खान-पान जो है वो बिगड़ चुका है। आप जानते हैं कि मिलावटी चीज़ें मार्केट में आती हैं। तो बच्चों को जो वायरल फीवर या कोई वायरल इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात बन गया। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप बच्चे का कान छिदवाना चाहते हैं या बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, तो पहले उसे बारीकी से ज़रूर जाँच लें। तो चलिए, कान छिदवाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कान छिदवाना, ये जो परंपरा है, ये आई कहाँ से? क्यों कान छिदवाया जाता है? आपको बता दूँ कि कर्ण छेद संस्कार जो होता है वो नवम संस्कार है हमारे हिंदू शास्त्र में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये एक संस्कार है दक्षिण भारत में। अब भी पूरी रीति रिवाज से पूजा पाठ करके बच्चे या बच्ची के कान छिदवाए जाते हैं, जिसे कर्णवेद संस्कार कहा जाता है। ये आपको जानकर तो हैरानी होगी कि पहले जो ब्राह्मण और वैश्य होते थे, वे चांदी की सुई से कान छिदवाते थे, और जो शूद्र होते थे, मतलब जो छोटे जाति के माने जाते थे, वे लोहे के, और जो क्षत्रिय होते थे या थोड़े पैसे वाले लोग होते थे, वे सोने की सुई से अपने कान छिदवाते थे। और ये ऐसे ही बिल्कुल आराम से नहीं हो जाया करता था। कर्णवेद संस्कार को बहुत ही अच्छे तरीके से रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ करके, देवी देवताओं की आराधना करके, सूर्य के सम्मुख यानी सूर्य के सामने बिठा करके तब जाके कान छिदवाया जाता था। मंत्रोपचार के साथ, पूजा पाठ के साथ कर्णवेद संस्कार को संपन्न किया जाता था। कान छिदवाने का जो सही समय है वो चतुर्थी, नौमी और अमावस्या को माना गया है। इसके अलावा आप गुरुवार, सोमवार और शनिवार के दिन कान छिदवा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के कान छिदवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन दिनों का विशेष ध्यान रखें, और अगर आप चाहें तो किसी पंडित या गुरु जी से भी बात कर सकते हैं। जनरली वसंत पंचमी यानी कि फरवरी में जब ठंडी का मौसम रहता है, तो उस दिन को बहुत ही ज्यादा सही माना जाता है। अब आते उम्र पे कि कौन सी उम्र पे कान छिदवाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कान छिदवाने की सही उम्र छोटे में ही होती है, क्योंकि उस समय जो कान की त्वचा होती है बच्चों की, वो कोमल होती है। तो कान छिदवाते वक्त दर्द नहीं होता। होता जरूर है, ऐसा नहीं कि बच्चों को दर्द नहीं होगा, लेकिन बड़े जब हो जाएंगे, त्वचा जो है हार्ड हो जाएगी, तब जो पेन होगा वो बचपन में नहीं होता, उससे कम होता है। यही कारण है कि आमतौर पे बच्चों का कान छोटी उम्र में छिदवा दिया जाता है। 6 महीने से लेकर 16वें महीने तक का समय जो है वो कान छिदवाने के लिए बिल्कुल सही, परफेक्ट माना जाता है। इसके अलावा आप 3 से 5 साल के बीच भी कान छिदवा सकते हैं। चलिए, अब जान लेते हैं कि कान छिदवाने के बाद क्या क्या बच्चों को नहीं करना है। पहली बात तो गर्म चीजें बच्चों को बिल्कुल ना खिलाएं। ठीक है, अगर आपने अपने बेटा या बेटी का कान छिदवाया है तो गर्म चीजें बिल्कुल भी ना खिलाएं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा स्विमिंग पूल में बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में आपको पता है केमिकल होता है, उससे भी इन्फेक्शन बहुत ही हेवी होता है। तो आप स्विमिंग पूल में और बच्चे को बिल्कुल ना भेजें। इसके अलावा जब बच्चा नहा के निकले तो उसे जब आप पूछते हैं तौलिया या जिस भी चीज से आप पूछते हैं, तो पूरा ध्यान रखें कि कान के पास तौलिया ना फंस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खिंच जाए। इस बात का आपको स्पेशल एकदम ध्यान रखना ही है। और बच्चा बार बार कान को टच ना करे। क्या होता है ना, बच्चा धूल मिट्टी में खेल रहा होता है, हाथ गंदे होते हैं, तो ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया फैल जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इससे बहुत खतरा होता है। तो बच्चे को आपको ध्यान देना है कि बच्चा बार बार कान को ना छुए। और अगर आप भी छूते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि कान छिदवाने के बाद आपने कान में बाली पहनाई होगी बच्ची को, तो उसे बार बार घुमाते रहना चाहिए, ताकि जो है वो स्पेस बने और वो जाम ना हो, वो घुमाते रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको हाथ धो लेना है। ध्यान रखना होगा आपको कि बच्चे के कान में पानी ना जाए, पानी जाने से भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो पानी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हेवी ज्वेलरी ना पहना दे, ऐसा ना कि कान छिदवाया हो और तुरंत ही कोई भारी बाली वगैरह पहना दे, नहीं। आपको बच्चे को छोटी कोई हल्की सी बाली पहना देनी है, फिर जब वो बड़ी हो जाएगी और जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने शौक के हिसाब से वो फिर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हेवी ज्वेलरी वो जो है अभी फिलहाल ना पहने। अब मैं आपको बताऊंगी एक इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जो मैंने नहीं रखा था, जिस वजह से मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ।
दरअसल होता यूँ है कि पहले हम लोग तांबे के तार को गर्म करके कान छिदवाते थे। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है तांबे का एक तार था, इसे गर्म करके कान में घुसा करके उसे गोल कर दिया जाता था और उसे पैक कर दिया जाता था। जिसके बाद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आई थिंक हम लोग उसको खोल करके सोने की बाली पहन लेते थे। लेकिन अब जो है सहूलियत के हिसाब से चीज़ें आसान हो गई हैं। अब बच्चों का कान छिदवाया जाता है किससे? गन से। अरे घबराइए मत, मैं बंदूक को गोली वाली बंदूक की बात नहीं कर रही, ये बंदूक दूसरी होती है, ये कान छिदवाने के लिए स्पेशल बनाई गई है। इसके अंदर एक टॉप्स होता है, जो बच्चे के कान के पास जहाँ भी आपको कान छिदवाना है उसे वहाँ पे आपको मार्क कर दिया जाता है और बंदूक रख के फायर कर दिया जाता है। उसमें जो टॉप्स होता है बहुत ही तेज़ी से कान में एंटर होता है और फिर वो पेंच लगा के उसे टाइट कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही आसान है, सुनने में बहुत आसान लगता है, अरे गए, बैठे गन शॉट से आराम से कान छिदवा के चले आए। लेकिन अगर आपका बच्चा चंचल है, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता या घबराता है या डरता है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बारी कि गन शॉट करते समय बच्चा हिल जाता है या मूव कर जाता है, तो वो कटने का डर होता है। जी हाँ, वो आपको पकड़ के तो नहीं रख रहा है, वो गन शॉट कर रहा है, तो उसमें टेंशन ये होती है कि बच्चा अगर हिल गया, तो कटने का बहुत डर होता है, जो मेरे साथ हुआ। मेरी बेटी को जब वो फायर किया ना, तो वो डर गई और डर के जैसे ही वो उसने घूमने का कोशिश किया, उसके कान में हल्का-सा कट हो गया। तो ये चीज़ भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गन शॉट से भी कान छिदवा रहे हैं, तो बच्चे को अच्छे से पकड़ के रखें, ताकि वो मूव ना कर सके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि क्या आपके बच्चे को गन शॉट से कान छिदवाना सही रहेगा, मतलब उसके बॉडी को वो सूट करेगा, क्योंकि कई बार होता है कि वो तांबे के तार से ज़्यादातर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गन से प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बाय चांस आपने कान छिदवाया या वो कट गया या फिर वो पक गया या कुछ और हो गया, तो आपको पहले ही जान लेनी है कि क्या-क्या रेमेडी यानी क्या-क्या उपाय आपको करने हैं। जनरली लोग आपको कहेंगे कि बोरोनिल को गर्म करिए और बच्चे के कान में लगा दीजिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। मैंने मेरी बेटी के टाइम पे यही करा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे कान में वो हम लोग फोका बोलते हैं, मतलब ऐसे फूल जाता है, पानी का बड़ा-बड़ा गोला टाइप का बन जाता है। पूरे कान में उसका वैसा हो गया था और जब वो फटा ना, तो ये जो पूरी स्किन थी ये गले की, मतलब सोचिए यहाँ कान छिदवाए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उसका इन्फेक्शन हो गया था। स्किन पूरी जली-जली सी एकदम झूठी टाइप का झड़ने लगी थी। बहुत दिक्कत हुआ था मुझे, फिर मैंने डॉक्टर दिखाया, उसके बाद ही सब नॉर्मल हुआ। तो अगर आपको भी लगता है एक पॉइंट के बाद कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है या ठीक नहीं हो रहा है, तो घरेलू इलाज बिल्कुल भी ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर आपको एक दवा देंगे, इससे वो पूरा वो सूख जाएगा, तो बच्चे को भी सफ़र करना नहीं पड़ेगा। अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कान छिदवाने से, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो इनिशियली स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप हल्दी और नारियल के तेल का एक पेस्ट बना सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, तो इससे जो आपका बच्चे का जो घाव है कान का, वो बहुत बहुत हद तक हील हो जाता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये बोरिन लगाओ, ये वो लगाओ, ये सब मत ट्राई करिएगा। हल्दी आप यूज़ कर सकते हैं नारियल के तेल के साथ पेस्ट बना के। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब कम नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएँ, बिल्कुल ना सोचें। जितनी ज़्यादा आप डिले करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। कि मेरे केस में यही हुआ था, ये लगाओ, वो लगाओ, मैंने बहुत कुछ ट्राई करा। एंड में कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा। तो आप इस बात का विशेष यानी कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताऊँगी कान छिदवाने के फ़ायदे कौन-कौन से हैं। अच्छा बताइए, अगर फ़ायदा नहीं होता तो लोग कान नाक क्यों छिदवाते हैं? सिर्फ़ ज्वेलरी पहनने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज़ है, शास्त्रों में भी ये बताया गया है और अभी भी ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो कान या नाक छिदवाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो चलिए जानते हैं एक-एक करके क्या-क्या है वो सारे फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो ये है कि कान छिदवाने से सुनने की जो शक्ति होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ आपके देखने की शक्ति भी बहुत तेज़ हो जाती है। सोचिए अगर आप कान छिदवाते हैं तो आपके सुनने और देखने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि कान छिदवाने से लकवा मारने का खतरा जो है बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आपका जो मेंटली डिसबैलेंस होता है ना, तनाव होता है, वो भी कम होता है। ऐसा कहा जाता है कि कान छिदवाने से उम्र जो है बहुत लंबी हो जाती है। इसके अलावा जो लड़कियाँ या जो स्त्रियाँ कान छिदवाती हैं, उनका जो मासिक धर्म है यानी कि जो पीरियड्स है वो नियमित रूप से होता है। कान छिदवाने से हिस्टीरिया रोग में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो कहा जाता है कि सजना-सवरना है तो कान छिदवाओ। लड़कों में माना जाता है कि जो ज़्यादा बदमाश होता है या चंचल होता है
या उग्र होता है, उसको कान छिदवाने से वो शांत होता है, उसकी ग्रह दशा शांत हो जाती है। ये भी कई ज़्यादा रीज़न दिए जाते हैं लड़कों के कान छिदवाने के लिए। अगर किसी लड़के का कान छिदवाना है तो लोग यही कहते हैं छिदवा दो, ये शांत हो जाएगा, इसका जो ग्रह है वो शांत हो जाएगा और ये उतना बदमाशी या उत्पात नहीं मचाएगा। तो कान के तो फ़ायदे बताए ही मैंने आपको। नाक छिदवाने से भी नाक से संबंधित जो रोग होते हैं, नाक की नसों से संबंधित जो रोग होते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलता है और ऐसे रोग से आप दूर रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने बच्चे या बच्ची का कान छिदवाना चाहते हैं तो पहले ये डिसाइड कर लें कि तांबा से छिदवाना है या फिर गन शॉट से। अगर गन शॉट से भी छिदवाना है तो आपको बच्चे को अच्छे से पकड़ कर रखना होगा। उससे पहले ये ज़रूर डिसाइड कर लें कि क्या उसे ये सूट करेगा, क्योंकि उसमें जो है ना टॉप्स होता है जो बिल्कुल धाएँ करके एकदम तेज़ से आपके कान में लगेगा और वो कान छिद गया और पीछे पेंच लगा के वो टाइट कर दिया जाता है। तो दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपका बच्चा जो है वो उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। तो अगर ऐसा है तो फिर आप कान छिदवा सकते हैं। अदरवाइज़ जाइए सुनार के पास, प्रॉपर्ली वो तांबे का तार लेगा, गर्म करेगा और जो उसे छेद करके उसे फ़ोल्ड कर देता है। और एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है अगर आप कान छिदवा रहे हैं अपने बच्चे या बच्ची की, तो ओस जो होती है ना सुबह-सुबह की ओस, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम को सबसे परफेक्ट माना जाता है ईयर पियर्सिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ठंडी में पकने का खतरा नहीं होता। कान छिदवाया है या नाक छिदवाया गया है तो पकने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए ठंडी में ही कान छिदवाया जाता है। तो ठंडी के दिनों में आपको ओस भी मिलेगी घास के ऊपर, तो सुबह-सुबह चले जाएँ, ओस की बूँदें जो है वो आप कान में, नाक में लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो नेचुरल है, वो आपको जो उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो आपके कान के घाव को जल्द से जल्द सुखा देता है। इन केस ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो हल्दी और नारियल का पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं। अगर उससे भी आराम ना हो तो डॉक्टर के पास तुरंत से चले जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी अपने बच्चे या बच्ची की कान छिदवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आप इससे संबंधित कोई और सवाल पूछना चाहते हैं या कोई और फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा प्यार दें, ताकि ऐसे ही हम अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।